नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में हम निर्गुण काव्य धारा पढ़ रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? ऑप्शन ए भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, ऑप्शन बी रागात्मक तत्व से रहित साधना, ऑप्शन सी हृदय पक्ष शून्य सामान अंतस साधना का मार्ग, ऑप्शन डी तांत्रिक विधान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? ऑप्शन ए राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, ऑप्शन बी उन्होंने कर्मकांड की प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, ऑप्शन सी उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, ऑप्शन डी उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। ये कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कबीर ने अन्यत्र स्पष्ट कहा है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ऑप्शन ए गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन बी आसदीवार, ऑप्शन सी रहीरास, ऑप्शन डी सिद्धांत पंचमात्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिद्धांत पंचमात्रा। सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना है। अगला प्रश्न, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? ऑप्शन ए बाइबिल, ऑप्शन बी आदि गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन डी कुरान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आदि गुरु ग्रंथ साहिब। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जाति के चमार थे तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ऑप्शन ए द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन बी चारवाक दर्शन, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैत दर्शन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चारवाक दर्शन। ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार करने वाला चारवाक दर्शन है। द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का है। इसकी ट्रिक है नींबू देत देत थक गए। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नरैना, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी गंगानेर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नरैना में। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? ऑप्शन ए रविदास को, ऑप्शन बी धर्मदास को, ऑप्शन सी गरीबदास को, ऑप्शन डी मलूकदास को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्मदास को। कबीर परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली थी क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी का अर्थ साक्षी होता है। ये दोहा छंद में लिखी गई है। भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। शबद को का अर्थ है शब्द, ये गेय पद में है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है इसकी भाषा। रमैनी का अर्थ है रामायण, चौपाई और दोहा शैली में है। इसकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। अगला प्रश्न, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ए सबंगी, ऑप्शन बी ज्ञान समुद्र, ऑप्शन सी ज्ञानबोध, ऑप्शन डी अंगबधू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंगबधू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? ऑप्शन ए जम्बनाथ, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी मलूकदास, ऑप्शन डी पीपा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मलूकदास। अगला प्रश्न, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी मलूकदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुरु नानक।
निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी सेन, ऑप्शन डी पीपा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्मदास। धर्मदास कबीर के शिष्य थे। इन्होंने ही कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए, जो इस प्रकार हैं: अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, हरहरानंद, पद्मावती, सुरसरी। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? ऑप्शन ए वेदांत का प्रभाव, ऑप्शन बी सूफी सत्संग का प्रभाव, ऑप्शन सी अन्योक्ति का प्रभाव, ऑप्शन डी ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूफी सत्संग का प्रभाव। इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ऑप्शन बी सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ऑप्शन सी वे माया को ईश्वर भक्त में बाधक मानते थे, ऑप्शन डी विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। अगला प्रश्न, जो पै चेराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी चापलूसी, ऑप्शन सी मोह, ऑप्शन डी प्रेम। इसका सही ऑप्शन ए सेवा। अगला प्रश्न, हंस जो रहा शरीर मह पांख जरा गा भाग, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी जीव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जीव। अगला प्रश्न, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है ऑप्शन ए भावात्मक रहस्यवाद, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन सी अद्वैतवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांत की पूरी अभिव्यक्ति है। यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? ऑप्शन ए सिद्ध एवं नाथ साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन सी सूफी काव्य, ऑप्शन डी अपभ्रंश साहित्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिद्ध एवं नाथ साहित्य। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी अंगद देव, ऑप्शन सी अमरदास, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी मलूकदास, ऑप्शन डी ईश्वरदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ईश्वरदास। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ऑप्शन ए वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ऑप्शन बी जनजीवन का चित्रण, ऑप्शन सी सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, ऑप्शन डी क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन। अगला प्रश्न, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म माना जाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत 1454, ऑप्शन बी विक्रम संवत 1456, ऑप्शन सी विक्रम संवत 1455, ऑप्शन डी विक्रम संवत 1557। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विक्रम संवत 1456। कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी मलूकदास, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्मदास। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर ही हैं। अगला प्रश्न, निर्गुण संत थे? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी मीराबाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कबीरदास।
कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कबीरदास हैं। इनकी रचनाएं साखी शबद रामायणी हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी को माना गया है। सगुण भक्ति धारा दो भागों में है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास को प्रमुख माना गया है। अगला प्रश्न, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी सूर, ऑप्शन डी मलूकदास। का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कबीरदास। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, रैदास की पंक्ति है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन, 67 बरस प्रवीण, सूरदास की पंक्ति है। दास मलूका कही गए सबके दाता राम, मलूकदास की पंक्ति है। पीपर पात सरिस मंडोला, तुलसीदास की पंक्ति है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, रहीमदास की पंक्ति है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, बिहारी की पंक्ति है। अगला प्रश्न, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इन्हें हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर था। इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी नामदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नामदेव। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामानंद। अगला प्रश्न, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं? ऑप्शन ए मलूकदास, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी परमानंद दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परमानंद दास। पूछा है नहीं है, इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत नहीं हैं, तो परमानंद दास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत नहीं हैं, बल्कि ये अष्टछापी काव्यधारा के कवि हैं। मलूकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। अगला प्रश्न, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? ऑप्शन ए पूरन दास, ऑप्शन बी जगदीवन दास, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी पलटू साहब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूरन दास। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका के रचनाकार पूरन दास हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए नानक देव, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रैदास। नानक देव की पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कबीरदास की पंक्ति, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। दादू दयाल की पंक्ति है। अगला प्रश्न, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ऑप्शन ए मुक्ति, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी समाज सुधार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्ञान।
कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। ऑप्शन बी मंदिर, मस्जिद, राम रमैया। ऑप्शन सी ब्रह्मा, जीव, माया, स्त्री। ऑप्शन डी रूप, दाम्पत्य, प्रेम, ठगनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। अगला प्रश्न, किस समीक्षक ने कहा है शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? ऑप्शन ए कबीर। ऑप्शन बी नानक। ऑप्शन सी नामदेव। ऑप्शन डी दादू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नामदेव की पंक्ति है। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दुई कर थापे यक नमाज एक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं ऑप्शन ए कबीर। ऑप्शन बी अमीर खुसरो। ऑप्शन सी रैदास। ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? ऑप्शन ए 35। ऑप्शन बी 30। ऑप्शन सी 45। ऑप्शन डी 40। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 40। अगला प्रश्न, मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागद की लेखी इस काव्य पंक्ति का आशय है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही हैं। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न है। ऑप्शन डी स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। अगला प्रश्न, तात्विक दृष्टि ना तो हम इन्हें कबीर के समान अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी माता प्रसाद गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। गुरु नानक तलवंडी से हैं। तलवंडी। दादू दयाल अहमदाबाद। धर्मदास बांधवगढ़। सुंदरदास दौसा। का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तना नाम बुन नाम तज्यों कबीर राम नाम लिख लियो शरीर मुसी मुसी रोवे कबीर की माई ए बारिक कैसे जीवों खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है? ऑप्शन ए मन ही मन रोना। ऑप्शन बी सिसक सिसक कर रोना। ऑप्शन सी दहाड़ मार कर रोना। ऑप्शन डी किसी का गुण कथन करते हुए रोना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना। माई न होती बाप न होते कर्म न होते काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन ए कबीर। ऑप्शन बी नामदेव। ऑप्शन सी रैदास। ऑप्शन डी मलूकदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नामदेव। अगला प्रश्न, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए काशी। ऑप्शन बी प्रयाग। ऑप्शन सी पंढरपुर। ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंढरपुर। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या मिलता है?
ऑप्शन ए रामानंद सागर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी रामानंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामानंद। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें कटोक्तियों का प्रयोग हो। ऑप्शन बी जिसमें अक्खड़पन की झलक हो। ऑप्शन सी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। ऑप्शन डी जिसमें साधु संतों की बातों के संकेतांक हों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला प्रश्न, रैदास के गुरु थे। ऑप्शन ए मडूकदास, ऑप्शन बी हरिदास, ऑप्शन सी लालदास, ऑप्शन डी मीराबाई। का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मीराबाई। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।